इंटर स्टेट सप्लाई, तो इसके लिए टैक्स कौन सा लग जाएगा? इसके लिए लगेगा IGST। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये एक्ट है कौन सा? 2017 का। 2017 में ये एक्ट आया था। ठीक है। अब मैं ये बोलूँ, अगर सबसे पहले हमने लेवी का सेक्शन पढ़ा था, कौन सा सेक्शन में लगाया गया है? तो इसके लिए है सेक्शन 5, 1 एंड 2। ठीक है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 2। ठीक है, देखो इतनी ज़रूरी नहीं है आपको सेक्शन याद रखना, पर फिर भी अगर आप रखते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, काम आ जाएंगे आपके आगे। अब क्या कहता है, पहले में क्या कहता है? एक्सटेंड। पहले में हम क्या बात करेंगे? एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब होता है कहाँ कहाँ लगेगा ये टैक्स। भाई एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया? कहाँ कहाँ लगेगा। तो मैं लिख लूँ यहाँ पे होल ऑफ इंडिया। क्या लिखूँ? होल ऑफ इंडिया। दिव्यांशु, होल ऑफ इंडिया का मतलब होता है सारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, कहाँ कहाँ लगेगा? पूरे भारतवर्ष में। इसमें इंक्लूडिंग हम एक वर्ड लिखते हैं वैसे, पर अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है दिव्यांशु, समझ आ रहा? तो IGST एक्ट कब लगेगा? जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। कब करेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, और कहाँ एप्लीकेबल है एक्सटेंट? तो कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में ये टैक्स लगेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बताया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्यों लिखते हैं, क्योंकि पहले जब एक्ट बनते थे तो क्या क्या होता था? एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, है ना, क्योंकि वहाँ के लिए अलग ही रूल चलते थे। अब जो है सबके लिए एक है। ओके। दूसरा कहता है लायबिलिटी टू पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लायबिलिटी, भैया पे कौन करेगा? किसकी लायबिलिटी होगी? पे कौन करेगा, है ना? तो जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा, क्या होगा? जो भी कौन होगा? टैक्सेबल पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IGST एक्ट, या हम कह सकते हैं विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। भैया इस एक्ट के हिसाब से जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा वो टैक्स पे करेगा, वो IGST पे करेगा। समझ गया? नॉर्मल केस में क्या होता है? कौन गवर्नमेंट को पे करता है? भैया हम लेते किससे हैं? जिसको हम माल बेचते हैं, और देते हम गवर्नमेंट को, है ना? तो सप्लायर क्या करता है? कलेक्ट करके आगे पे कर देता है। समझ गए इसको? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे रेट की। अब किसकी बात करेंगे? IGST में रेट कौन कौन से हैं? भैया सिंपल सी बात है, जो CGST में थे वो रेट यहाँ भी होंगे, और क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। जैसे रेट क्या था वहाँ पे? सबसे पहले था 0.25%। अच्छा, जीरो वाला भी था, ठीक है, कह सकते हो 0.25%। ठीक है, उसके बाद 3% वाला भी था वहाँ पे, फिर 5% वाला भी था वहाँ पे, फिर 12% वाला भी था वहाँ पे, फिर 18 और फिर 28। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40% हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो गुड्स के लिए जो रेट है ना, गुड्स के लिए हो गया ये वाला, हो गया 3% वाला, हो गया 5% वाला, हो गया 12 वाला, हो गया और 18 और 28 वाला हो गया। सर्विसेज के लिए 5, 12, 18, 28 है सीधे। सर्विसेज यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई भी सर्विस ये टैक्स रेट वाली नहीं है। समझ गए? 0.25 किसके लिए बोला था हमने? टैक्स किसके ऊपर लगता है? डायमंड के ऊपर बोला था ना। हाँ, अगर डायमंड के ऊपर 28% लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शादियाँ टूट जाएंगी भाई साहब। सस्ता कैसे हो जाएगा यार? 1 लाख का इतना सा डायमंड होगा, 28% टैक्स लगाओगे, 28,000 रुपये और लग जाएगा, है ना? तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगला है, आगे है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं।
लेवी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। क्या कहता है कि देखो जो भी इंडिया में आप गुड्स इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने का मतलब कहाँ से, इंपोर्ट मतलब बाहर के देश से, है ना, बाहर के देश से। हाँ, जब हम बाहर के देश से अपने देश में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, इंपोर्ट बोलेंगे। जब बाहर बेचेंगे तो एक्सपोर्ट बोलेंगे उसको ना। तो जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, IGST लगता है। क्या लगता है उस पर भाई, अगर हमने गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया तो क्या रहेगा, IGST shall be levied। ठीक है, तो क्या लगना चाहिए वहाँ पे, क्या लगेगा वहाँ पे, IGST लगेगा। इतना अभी तक समझ आया कि नहीं आया? इस यहाँ तक कोई दिक्कत है दिव्यांशु? कोई दिक्कत नहीं। इंटर स्टेट सप्लाई में IGST लगेगा, है ना। IGST एक्ट 2017 की हम बात कर रहे हैं। लेवी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 2। कहाँ लगता है, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पूरे देश में लगेगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। लाइबिलिटी टू पे किसकी है, एनी टैक्सेबल पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल पर्सन है वो कौन क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। लाइबिलिटी उसी की है। ठीक है। टैक्स रेट कौन कौन से हैं, 0 वाले हैं 0.25% हो गया। ठीक है, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये तो हैं किसके, गुड्स के रेट हैं। ठीक है। और सर्विसेज के कौन से हैं, 5, 12, 18 और 28। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक? जब कोई गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, IGST लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें किस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया होगा, यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे किस चीज़ को एक्सक्लूड किया गया होगा। सिंपल सी बात है, जिसको जो वहाँ किया गया था, तुम्हारी संजीवनी जड़ी बूटी दारू, है ना, क्या है वो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कितने लकी हो तुम लोग, ऐसे दारू के ऊपर GST नहीं लगा, है ना। और उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट और बनाऊं यहाँ पे, और मैं लिखना चाहूँ लेवी ऑन पेट्रोल एंड अदर फ्यूल, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा फिर, इसके लिए क्या बोला गया था, ये तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, इसके ऊपर क्या बोला था, CGST में क्या बोला था इसके लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या बोला था, GST कौन सा चाहिए तभी। हाँ ठीक है, मतलब कब होगा ये, आफ्टर GST काउंसिल नोटिफाई। ठीक है, पर अभी के लिए करंटली नॉट कवर्ड अंडर GST। ठीक है, समझिए। सॉरी भैया, देखो आपने, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है दिव्यांशु, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्चार्ज ऑफ IGST लाइबिलिटी। क्या टॉपिक है, डिस्चार्ज ऑफ IGST लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ IGST लाइबिलिटी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखो आपने क्या किया, आपने परचेज की कुछ की इंट्रा स्टेट, मतलब आप उत्तराखंड में बैठे हो, कुछ आपने उत्तराखंड के लोकल मार्केट से माल खरीदा। ठीक है, कुछ आपने जो है दिल्ली से माल खरीदा, कुछ अदर स्टेट से कहीं से भी माल खरीदा। तो आपके पास जो इनपुट है वो है आपका CGST का भी है, SGST का भी है और IGST का भी है। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ आई अभी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत
ये तो क्लियर है ना कि भैया अभी आपने सिर्फ परचेज किया है, समझो आपने जो उत्तराखंड के लोकल मार्केट से परचेज की किसी रजिस्टर्ड बंदे से, तो उसने जो टैक्स लगा के दिया होगा आपको, वो दिया होगा CGST प्लस SGST लगा के। इतना क्लियर है? ठीक है। जो आपने दिल्ली से माल खरीदा है वो उसने आपको क्या लगा के दिया होगा? IGST लगा के दिया होगा। तो आपके पास जो इनपुट पड़ा है, जो इनपुट हो गया आपके पास, वो CGST का भी हो गया, SGST का भी हो गया, IGST का भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सारा का सारा माल जो है ना वो बेचा है महाराष्ट्र। कहाँ बेचा है? महाराष्ट्र में बेचा है। तो इसका मतलब आपने जब बिल इशू किया होगा महाराष्ट्र वाले पार्टी को, तो आपने IGST चार्ज किया होगा उससे। तो आपके पास जो लाइबिलिटी है, ठीक है, जो आपका आउटपुट टैक्स है वो सारा का सारा क्या है? IGST है ना। और आपके पास इनपुट कैसा है? IGST का भी है, CGST का भी है, SGST का भी है कि नहीं है? तब उसको पे कैसे करेंगे? पे करने का मतलब है कि हमें क्या करना है, जो हमने लोगों को पे किया है उसको हमें एडजस्ट करना है ना। पर कैसे एडजस्ट करेंगे कि भैया सबसे पहले क्या एडजस्ट करेंगे, उसके बाद क्या एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना के देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले IGST की क्या है, ये लाइबिलिटी है। ये क्या है? IGST की लाइबिलिटी, ठीक है। ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ। सबसे पहला कॉलम है IGST, दूसरा कॉलम है CGST और तीसरा कॉलम है SGST। समझ गए? तो ये ऐसा है, ठीक है। कहीं बाद में दिक्कत आ जाए आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब CGST की लाइबिलिटी लिखूँगा। लाइबिलिटी मतलब जो अगर आपने पे करनी है, ठीक है। अब ये हो सकता है आपकी SGST की लाइबिलिटी हो, ठीक है। अब आप कैसे करोगे इसको, आपने कैसे पे करना है ये देखो भैया। लाइनों पे ध्यान न दिया जाए कृपया, है ना। ये मत सोचना कि यार तुम तो भैया तुम्हारी रेखा गणित तो बहुत ही कमज़ोर है ना। अब देखो होगा क्या, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने IGST की लाइबिलिटी को पे करना है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डिब्बे क्यों बनाए हैं? डिब्बे इसलिए बनाए हैं कि अगर आपके पास IGST का इनपुट है और आपकी IGST की लाइबिलिटी बन रही है, जैसे हमारे केस में था, तो सबसे पहले जो IGST की लाइबिलिटी है ना, उसको आप IGST के इनपुट से क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। समझ गए? मतलब ये देखो, आपने क्या किया था, उत्तराखंड में माल खरीदा था, उत्तराखंड की लोकल मार्केट से, दिल्ली से भी माल खरीदा था, और आपने सारा माल बेचा महाराष्ट्र, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ना, यहाँ पे लिख लूँ, जो आपका इनपुट है, जो आपका क्या है इनपुट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I, C और S लिख रहा हूँ, IGST, CGST, SGST, ठीक है। ये है 1000 रुपये का, ये कितने का है? 1000 रुपये का, ये 500 रुपये का, ये 500 रुपये का, ठीक है। अब आपका जो आउटपुट है, आपका जो आउटपुट है वो है सीधे के सीधे 1800 रुपये का। कितने का है? 1800 रुपये का। समझ गए? तो अब आपने 1800 रुपये में से 1800 रुपये वैसे आपने गवर्नमेंट को पे करना है ना, बट आप ये माइनस करोगे जो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो, है ना। ये आपका इनपुट हो जाता है ना। भाई दिव्यांशु, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अनुज कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? ठीक है। कहने का मतलब है आपने पे कितने करने हैं? 1800 रुपये पे करने हैं गवर्नमेंट को, और उसमें से आप ये चीज़ें पे कर चुके हो पहले ना। भैया आपने दिल्ली वाले बंदे को किया और ये उत्तराखंड वाले बंदे को किया। तो कहने का मतलब है आपकी IGST की लाइबिलिटी कितनी है? 1800 रुपये, ठीक है। तो आपको 1800 पे करने हैं। सबसे पहले IGST का इनपुट एडजस्ट करो, कितना था? 1000 रुपये। सबसे पहले इस कॉलम में 1000 रुपये एडजस्ट करो। समझ गए? अब कितना बच गया? 800 रुपये बच गया ना। अब 800 रुपये में से देखो CGST का इनपुट कितना था? सबसे पहले CGST पूरा खत्म करो। आप कितना है? 500 रुपये। अब पहले CGST पूरा खत्म करो, ठीक है। अब कितना बचा? 300 रुपये। अब SGST का जो 500 रुपये है उसमें से सिर्फ 300 रुपये एडजस्ट करो। समझ गए? आपकी लाइबिलिटी जीरो हो गई, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये, आप सबसे पहले ऐसे करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे? ऐसे करोगे। अगर IGST की आपकी लाइबिलिटी है तो सबसे पहले उसे IGST से ही ख़त्म करो।
समझ गए? आप ये नहीं कर सकते कि IGST आप 0 कर दो या IGST आप कम कर दो, यहाँ 500-500 दोनों कर दो, 1000 रुपये, यहाँ सिर्फ 800 करो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको IGST के अगेंस्ट में क्या खत्म करना है? IGST ही खत्म करना है। फिर अगर उसके बाद भी लाइबिलिटी बचती है, फिर आप CGST में घुसो, समझ गए? फिर अगर आपने CGST भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी लाइबिलिटी बचती है, तब आप SGST में घुसोगे। इसीलिए हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि IGST जो होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और किसके साथ बांटती है? बाइंग स्टेट के साथ बांटती है ना। फिर CGST किसका पार्ट होता है? सेंट्रल का ही पार्ट होता है ना, लास्ट में स्टेट का। SGST स्टेट का होता है ना। तो इसीलिए स्टेट वाला क्या बोलेगा, भैया देखो यार, तुम IGST के अगेंस्ट में जो लाइबिलिटी एडजस्ट करोगे ना, मेरा वाला हिस्सा सबसे लास्ट में करोगे भाई साहब, है ना। ओके, अगर देखो CGST की लाइबिलिटी है तो पहला तो ऐसे लिख देता हूँ, पहला नंबर, दूसरा यहाँ से करोगे, फिर लास्ट में जब कुछ नहीं बचेगा तो तीसरा यहाँ से करोगे, ठीक है। अब CGST की लाइबिलिटी में आप देखो IGST की लाइबिलिटी पहले एडजस्ट कर लो, IGST का इनपुट पहले एडजस्ट कर लो, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद C के साथ सिर्फ C करो, आप S को नहीं कर सकते, समझ गए। यहाँ पे क्या करोगे, I को आप सबसे पहले करो, यहाँ पे C को नहीं कर सकते, यहाँ पर आप इसको दूसरी बार करोगे, समझ गए। अब तुम्हें क्या कंक्लूजन निकला, तुमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला है कि सबसे पहले IGST की जो लाइबिलिटी होगी उसको IGST के इनपुट से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर लाइबिलिटी बच जाती है तो CGST के इनपुट से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर लाइबिलिटी बचती है तो SGST से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर CGST की लाइबिलिटी है तो उसको I से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और CGST को हम CGST से ही एडजस्ट कर सकते हैं, समझ गए। CGST को SGST से एडजस्ट नहीं कर सकते, समझ गए। अगर SGST की लाइबिलिटी है तो उसको हम IGST से सबसे पहले करेंगे और फिर SGST से ही कर सकते हैं, समझ गए। मतलब CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। और IGST के केस में सबसे पहले IGST में घुसोगे, उसके बाद CGST में घुसोगे, लास्ट में कहाँ घुसोगे? SGST में घुसोगे। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, है ना, क्योंकि इसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यार थोड़ा सा इसको जो है हमें वो करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मोटा तो होना चाहिए ना इसका। फर्स्ट, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST shall be used for payment of IGST, for payment of IGST। कहने का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, IGST का जो इनपुट होगा उसको IGST की लायबिलिटी में एडजस्ट करेंगे, समझ गए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये इसमें नहीं हुआ, छोड़ो यार, मैं तो कॉपी करने की सोच रहा था। ये करे हमने गलत लिया यार, है ना, काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया इसको, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो किसका इनपुट होगा, CGST का इनपुट, जो किसका इनपुट होगा,
उसके बाद हम करेंगे ITC ऑफ CGST shall be used for payment of what? IGST। ठीक है, फिर किसको? फिर CGST के इनपुट को एडजस्ट करेंगे। किसको एडजस्ट करेंगे? CGST के इनपुट को। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? ITC ऑफ SGST shall be used for payment of IGST। ठीक है, फिर लास्ट में हम किसको करेंगे? SGST के इनपुट को, IGST के इनपुट को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ आया अनुज? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इस पे क्यों ना हम एक क्वेश्चन कर लें, है ना, एक प्रैक्टिस की जाए। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ। सपोज करो मिस्टर एक्स जो है एक ट्रेडर है, जो कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। इसने परचेज़ ये की है, ठीक है, क्या की है? परचेज़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेट, सिर्फ हम अमाउंट ही बनाएंगे हम, ठीक है ना। ये परचेज़ है और ये मैं लिखता हूँ स्टेट, ये है सेल। ठीक है, ऐसे लिए, ठीक है, कुछ और मत समझना। ये इसने उत्तराखंड से ही की है 10,000 की। इस पे टैक्स रेट कितना है? 5%। ठीक है, ये इसने दिल्ली से की है 50,000 की। इस पे भी टैक्स रेट कितना है? 5%। ये इसने महाराष्ट्र से की है कितने की? 1 लाख रुपए की। इस पे भी टैक्स रेट कितना है? 5% मान लेते हैं। ठीक है, ये इसने फिर उत्तराखंड से की है 2 लाख रुपए की। इस पे भी टैक्स रेट कितना है? 5% है। ठीक है, इसने यूके से कर ली, दिल्ली से कर ली, महाराष्ट्र कर ली, यूके से कर ली। ठीक है, अब सपोज इसने कितने का कर दिया? 2 और 3 3.5 360 है ना। सपोज इसने क्या किया, ये इसने सारा का सारा माल बेचा है यूपी। कहाँ बेचा है? यूपी। इसने माल बेचा है 3,40,000 रुपये का। कितने का माल बेचा है इसको? 3,40,000 रुपये का। टैक्स लगेगा इस पर 5%। कितना टैक्स लगेगा? 5%। ठीक है, थोड़ा ज़रा कैलकुलेट करके दिखाओ। अब आपने करना क्या है? कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर इनपुट बच रहा है तो इनपुट देखो, नहीं तो आप कैलकुलेट करो। ठीक है, IGST की लायबिलिटी कितनी बन रही है इसकी? टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है? निकालो जरा। नितिन का क्या हुआ? नितिन का पहचान पड़ दो, पहचान पड़ दो।
निकालना क्या है इसमें? कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? पूरा टैक्स निकालना है कितना बजा? हाँ, देना बन रहा है कि लेना बन रहा है कि, है ना? या एक काम करता हूँ ना मैं, यहाँ पर मैं एक सेल और लिख लेता हूँ। दिल्ली, यूपी के साथ इसने और कहाँ भेज दिया? दिल्ली भी भेज दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए का माल इसने दिल्ली भेज दिया। कहाँ भेज दिया? 2 लाख रुपए का दिल्ली भेज दिया 5% के हिसाब से। अब निकालो टैक्स लायबिलिटी। 2 अलग अलग केस हो गए, ठीक है। पहले केस में सिर्फ यूपी को बेचा है, निकालोगे। फिर दूसरे केस में यूपी और दिल्ली दोनों, समझ गए? मतलब 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास ये। पहला क्वेश्चन में सिर्फ यूपी के हिसाब से निकालोगे, दूसरे क्वेश्चन में यूपी और दिल्ली दोनों के हिसाब से निकालोगे। आप मोबाइल में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो टैक्स कैलकुलेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? क्यों? टेबल बनानी इसकी। टेबल बनाओ, अगर वैसे बना सकते हो तो वैसे बना दो। कोई बात नहीं, देखो इसको, देखो यही था, ये लो।
निकला कुछ? क्यों? देखो ना, ऐसे निकालो भाई। आपके पास ये इनपुट है ना, बंदा कहाँ का है? उत्तराखंड का है। पहली परचेज कहाँ से उसकी? उत्तराखंड का है ना। हम इसको सिंपल तरीके से अभी वैसे ही करते हैं ना, प्रॉपर फॉर्मेट ना भी बनाए हम, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट में SGST, CGST और पहले अब यहाँ पे लिखता हूँ IGST, ठीक है। यूके से परचेज तो 10% का, 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपये हो गया ना। तो 250 और 250 ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। फिर उसने दिल्ली से परचेज़ की है, कितने की? 50,000। इसका 5% कितना बनेगा? 2500 बनेगा। 2500 कहाँ का है? IGST का, ठीक है। फिर 1 लाख का 5% उसने कहाँ से? महाराष्ट्र से, तो 5,000 यहाँ बन गया। ये इनपुट है हमारा, ठीक है। फिर उसने उत्तराखंड से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है 5% टैक्स के हिसाब से, तो कितना टैक्स बन गया? 10,000 रुपये बन गया, ठीक है। तो 10,000 में 5,000 यहाँ का होगा और 5,000 यहाँ का होगा, यही तो होगा, ठीक है। अब हमारे देखो टोटल टैक्स कितना हो गया, इनपुट कितना आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इनपुट कितना आ गया? ये कितना है? 5,250 रुपये। ये कितना हो गया? 5,250 रुपये। और ये कितना हो गया? 7,500 रुपये, ठीक है। अब पहला केस था हमारा, सिर्फ उसने यूपी को माल बेचा है। आउटपुट के लिए क्या था? हम ऐसे लिखते हैं IGST, CGST और SGST। इसने सारा यूपी बेचा है। 3,40,000 का 5% कितना होता है? 17,000 होता है। तो 17 पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? IGST में जाएगा। पहला केस यही था ना, इसमें नील, इसमें नील, ठीक है जी। अब देखो जो 17,000 रुपये IGST का है, ये कैसे एडजस्ट करोगे? देखो ऐसा था ना हमारे पास, IGST की लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है? 17,500। ये हमें सबसे पहले कहाँ से करनी है? IGST के इनपुट से, फिर CGST के इनपुट से, फिर SGST के इनपुट से, ठीक है। तो IGST 17,500 में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? ये 7,500 कितना? 3,40,000 का 5% कितना बनेगा? अच्छा 17,000 ही तो है यार, सॉरी ये 17,000 है ना, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 7,500 है, ठीक है। और 17,000 में से 7,500 माइनस करो पहले, 9,500 बच गया। 9,500 में से फिर हम क्या करेंगे? फिर CGST को पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, 5,250 रुपये। तो 9,500 में से 5,250 माइनस करो, फटाफट निकालो कैलकुलेटर यार, ठीक है। फिर जो अमाउंट बचेगा वो CGST का हम क्या करेंगे? SGST का क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। और अनुज तुमने किया था ये? कवर कर दो। 17,000 में से माइनस किया पहले 7,500, ठीक है। फिर 5,250, फिर कितना बचा? 4,200, फिर बच गया 4,250 रुपये। इसका मतलब अभी भी हमारे पास CGST कितना इनपुट बचा रह गया? 1,000 रुपये बच के रह गया ना, क्योंकि 5,250 रुपये टोटल था, उसमें से एडजस्ट कितना हुआ है? 4,250। तो पहले वाले केस में तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनी कुछ भी। पहले वाले केस में क्या नहीं हुआ? लायबिलिटी नहीं बनी, बल्कि हमारा क्या रह गया? इनपुट बचा रह गया। इनपुट किसका रह गया? SGST का। कितना? 1,000 रुपये, यही रहा। और सेम दूसरा केस देखो, अब हमें IGST की लायबिलिटी निकालनी है। अब बताता हूँ, ये तो सेम रहेगा क्योंकि परचेज सारी सेम है, यहाँ सिर्फ लायबिलिटी बदल जाएगी। अब बताओ कितना? 17,000 यहाँ बन रहा था और 2 लाख के ऊपर 10%, 5% ये 10,000 रुपये ये बन जाएगा। तो 17 और 10 27,000 रुपये बन गया। अब देखो IGST की लायबिलिटी है हमारे पास कितना? 27,000। उसमें से IGST सबसे पहले कितना माइनस करेंगे हम? 7,500, ये वाला, ठीक है। फिर CGST माइनस करेंगे 5,250, और फिर S माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे? इस केस में तो पूरा ही करना पड़ेगा,
क्योंकि अब भी ये लाइबिलिटी बनेगी। अब देखो माइनस करके कितना बच रहा है, 9,000 रुपये बच रहा है, 9,000 ही बचेगा मेरे हिसाब से। फिर भी टैक्स IGST की लाइबिलिटी कितनी बचेगी, 9,000। ये आपको कैसे पे करना पड़ेगा, टू बी पेड इन कैश। फोन कर देना, फोन में मिलता है। टू बी पेड इन कैश, 9,000 ही बच रही है इतना। अब ये दोनों केस समझ आया आपके, नहीं आए? अब निकाल लोगे लाइबिलिटी, कोई दिक्कत आएगी आपको इसमें? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। अब एक मिस्टर वाई है, जो वो क्या है, ट्रेडर हैं भैया। कहाँ के हैं ये भी उत्तराखंड के ही हैं। इनकी परचेज ऐसी है, इनकी क्या है, परचेज ऐसी है, उत्तराखंड से 5 लाख रुपए की, और टैक्स रेट है इसका 5%। दिल्ली से 10 लाख की, ये भी है 5%। ये यूपी से है 20 लाख की, ये भी है 5%। ठीक है, इनकी सेल है इस हिसाब से, और उस पर टैक्स रेट है, ये देखो सेल है इनकी भैया 10 लाख रुपए। ये यूपी में बेचा है इन्होंने, टैक्स रेट है 5%। ये 20 लाख रुपए ये MP में बेचा है, मध्य प्रदेश में, ये भी 5%। और ये है 7 लाख रुपए, ये इन्होंने बेचा है दिल्ली में। कहाँ बेचा है, दिल्ली में, ये भी 5% के हिसाब से। ठीक है, पहला केस तो आपका ये हो गया। ठीक है, ये है फर्स्ट केस की सेल। और दूसरे केस की सेल, दूसरे वाले में आप एक काम करोगे, सिर्फ ये लास्ट वाला 7 लाख रुपए है ना, ये नहीं लोगे। सिर्फ दूसरे केस में लास्ट वाला 7 लाख नहीं लोगे, बाकी ऊपर की 2 सेल लोगे। समझ गए? 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ठीक है, करो। निकल गया? निकला तो कितना निकला बताओ? 10,000 रुपये निकल रहे पहले में टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, और दूसरे में? दूसरे में नहीं निकल रही, दूसरे में इनपुट निकल रहा है, इनपुट बराबर बराबर कैसे हो रहा है यार? अब देखो, चलो इधर देखो। पहले बात है, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले IG, ये मैं लिख रहा हूँ इनपुट। ठीक है, IGST का इनपुट, CGST का इनपुट और SGST का इनपुट। ठीक है, IGST का इनपुट कितना है, UK से 5 लाख रुपए की परचेज है, कितना टैक्स बन गया, 25,000 रुपये। तो 25,000 बोले तो 12,500 यहाँ जाएगा और 12,500 यहाँ जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहाँ से, दिल्ली से परचेज है, 5%, 10 लाख रुपए का कितना बन जाएगा, 50,000 बन जाएगा। ये IGST में जाएगा पूरा का पूरा, 50,000 का इनपुट हो गया। तीसरा यूपी से 20 लाख की परचेज है, 1 लाख का टैक्स बन गया, तो 1 लाख रुपये कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ जाएगा। ठीक है, टोटल इनपुट कितना हो गया मेरे पास, 1.5 लाख रुपये ये हो गया। ठीक है, 1.5 लाख रुपये मेरे पास ये बन रहा है, 12,500 ये बन रहा है। ठीक है, और 12,500 ये बन रहा है। ठीक है, अब IGST की लाइबिलिटी देखो ना कितनी है मेरे पास भाई, 20 और 10 30 और 37 लाख रुपए है 5% के हिसाब से। 37 3 70 185 बनता है, 185 बनेगा। इसका है, इसका पूरा हाँ पूरा 5%। हाँ, 185 नहीं बनेगा? 85 इसका बनना है, 175 इसका। किसका? इस वाले का, इस वाले इसका 185 बनना है। आउटपुट का तो 185 बनेगा ना, हाँ तो ये तो हो गया ना। छोड़ो इसको, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IGST लाइबिलिटी कितनी है, 180। ठीक है, 185। अब इस 185 में से सबसे पहले 1.5 लाख रुपए तो ये वाला माइनस होगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपये ये माइनस कर दिया, उसके बाद 12,500 ये माइनस हो जाएगा, ये भी 12,500 पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा ना। तो 175 ये बन गया। लाइबिलिटी कितनी बच गई, 10,000। कितनी बच गई, इतना ही निकाला था आप लोगों ने भी।
तो अगर इतना निकल रहा था पहले केस में तो ओके है, परफेक्ट है, ठीक है।